लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल निकालो फटाफट से। चैप्टर 3 बड़ा चैप्टर है, लेकिन करेंगे जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम कम है। इसके बाद सिर्फ हमारा बच जाएगा 12 चैप्टर और वो क्या कहते हैं, 2 चैप्टर बढ़ेंगे ना, वही 12 चैप्टर और ट्रायंगल्स, 2 चैप्टर रहेंगे ना बस, एरिया ऑफ सर्कल और ट्रायंगल्स, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल छोटा चैप्टर है, वो जल्दी हो जाएगा, फिर ट्रायंगल्स में करा लूंगा आराम से बाद में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 3 करेंगे आर डी शर्मा से। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है? मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर के इंट्रो के अंदर भी बताया था, लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, बताओ। नहीं पता? डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल याद है? डिग्री 1 मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी रहेगी? 1। जैसे 2x + 3, 4x, x = 5 वगैरह वगैरह, याद आ गया। और डिग्री 2 को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 को, डिग्री 4 को बाय क्वाड्रेटिक। तो लीनियर इक्वेशन हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री 1, ठीक है। इक्वेशन एक इक्वेशन होगी। अब अगर मैं लिखता हूं x + 2, ये क्या लीनियर इक्वेशन है? क्यों? इक्वल टू 0 ले लो। अब इक्वेशन है, तू इधर बैठा कर, तू आगे से ना, अब तुम ही बैठ जा, क्योंकि ना फिर टेढ़ा होता है, सही सीधा बैठ जाता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? है कि नहीं? लेकिन कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? एक वेरिएबल है, उसका नाम है x, ठीक है। अगर मैंने बना दी 2x + 3y = 6, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? क्योंकि इसके भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, मतलब डिग्री तो 1 चाहिए, सही चल रही है। लेकिन ये वेरिएबल्स कितने हो गए? 2 वेरिएबल्स, एक x और एक y। इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये कौन सी है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है? हमने 9th क्लास में सीखा है। जब भी इसका ग्राफ बनाते और प्लॉट कर लेते हैं, तो मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का हमेशा जो ग्राफ बनेगा ऑलवेज क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। ये मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के अंदर भी लिखवा रखा है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक होती है उसमें क्यों बनता है? कर्व बनता है, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मतलब ये इक्वेशन एक नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। आओ जी, एक मिनट, समझ आ गया? अब स्ट्रेट लाइन, अब इस चैप्टर में हमने क्या करना है, खाली एक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना। यहाँ पे एक बात आ रही है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, इट इज लीनियर इक्वेशंस, मतलब प्लूरल सेंस हो गया। हमको 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो कितनी स्ट्रेट लाइंस होगी? 2 स्ट्रेट लाइंस। तो हमको 2 स्ट्रेट लाइंस को सॉल्व करके वो x वेरिएबल और y वेरिएबल का आंसर बताना है कि x की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में और y की वैल्यू क्या है। सिंपल सी बात है। वो दोनों को सॉल्व करने के 3 या 4 मेथड्स हैं, उसके लिखो आप मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। मेथड्स कितने हैं? सबसे पहला मेथड है जी ग्राफिकल। ये आपको मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, समझ गए? सबसे लास्ट में। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद है एलिमिनेशन, ठीक है। इसके बाद एक और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो आपके सिलेबस से कट चुका है, वो लिखने की भी जरूरत नहीं, करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम ये करेंगे सब्स्टिट्यूशन। ये हम रेगुलर करते भी आए हैं, मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी इक्वेशन सॉल्व कराई थी। मैंने कहा था कि एक की वैल्यू दूसरे में पुट करो, दूसरे की पहले पुट करो, आंसर आ जाता है। सेकेंड नंबर पे ये करेंगे, सबसे लास्ट में ये करेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म नहीं होगा। उसके बाद आपका चौथा टॉपिक इसमें आएगा नेचर ऑफ, नहीं सॉरी, इसमें होता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। चौथा टॉपिक ये होगा, ये तब आएगा जब पहले ग्राफिकल आता है आपको।
रुक जाओ बताता हूँ, ठीक है। ये तब हो पाएगा जब ये ग्राफिकल आता है। इसके बाद आपके आएंगे प्रॉब्लम सम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो काफी बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ क्या क्या आना है इसमें, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो बताया था मैंने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाले, इसका क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। इसमें से एक वर्ड प्रॉब्लम आएगी, पक्की है, 6 मार्क्स में आती है, अब 1 मार्क्स में आएगी, ठीक है। हो सकता है कि इसकी केस स्टडी बना दी जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस केस स्टडी के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आने के हैं। केस स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 2 साल से आ रही है। वर्ड प्रॉब्लम्स की टाइप्स है 7 से 8 टाइप्स है वर्ड प्रॉब्लम्स की, उसमें से एक वर्ड प्रॉब्लम आएगी और मैं को बता दूंगा कौन सी आएगी। सिखाऊंगा मैं सारी, लेकिन पहले बता रहा हूँ स्पीड डिस्टेंस टाइम वाली आती है हर साल। सिखाऊंगा मैं एजेस वाली भी सिखाऊंगा, मैं आपको सारी सिखाऊंगा, लेकिन आती स्पीड डिस्टेंस टाइम वाली है, वो 3 टाइप्स की होती है, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद इन तीनों मेथड्स में से ये वाला सबसे इजी है, एलिमिनेशन सबसे इजी ये है। अब इन दोनों में चॉइस होती है, मैं सिखाऊंगा दोनों आपको, मर्जी आपकी है, कोई भी लगा लो, मर्जी आपकी कोई भी होगी। आपको एग्जाम में वो दिखाना नहीं करके कि सब्स्टिट्यूशन करके दिखाओ, आपको तो आंसर निकाल के दिखाना है, तो ये इजी होता है, ये मैं खाली सिखा दूंगा, प्रैक्टिस में इसकी कराऊंगा मैं, क्योंकि इजी है। और ग्राफ भी सिखाना जरूरी है, क्योंकि ग्राफ एग्जाम में आएगा। आपके सिलेबस में 2 ग्राफ्स है, 2 चैप्टर्स में ग्राफ है, एक इसमें एक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स चला गया सेकंड टर्म में, उसका ग्राफ वहां सिखा देंगे, इसका ग्राफ, और ग्राफ आएगा ही, क्योंकि ग्राफ बनाने को आएगा, जो पॉइंट इसके आंसर निकलेगा वो आपके एमसीक्यू में आंसर किया गिवन होगा, ठीक है ना। तो मतलब कि ये पक्का है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आएगा, ये पक्का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का, ये एक क्वेश्चन ये पक्का है। अब आप बोलोगे सर फिर ये क्या है, ये मेथड ऑफ सॉल्विंग है। ये क्वेश्चन का आंसर और ये क्वेश्चन का आंसर आप तभी निकाल पाओगे जब ये मेथड आपको आता है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, अभी शुरू करके अभी खत्म कर दूंगा, और अभी ये भी शुरू करा, क्योंकि हमें जल्दी पढ़ना है। दोनों क्यों सिखाऊंगा दोनों, प्रैक्टिस इसकी कराऊंगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, हेडिंग डाल लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है जी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना होता है कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है, ठीक है। बात पकड़ में आ रही है। अब एक गलती बच्चे करते, कई बार इक्वेशन ऐसे दी होती है, एक इक्वेशन इस फॉर्म में, देखो इक्वेशन की फॉर्म कैसे चाहिए आपको। अगर इसमें ये x का, देखो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, इसके साथ वाले बंदे को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ये x है, ये x का क्या है, कोफिशिएंट। y वेरिएबल है, y का क्या है, कोफिशिएंट। ये विदाउट वेरिएबल बंदा कौन होता है, कांस्टेंट। बात पकड़ में आ गई, कोफिशिएंट, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल में किया था कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट भूल गई, ठीक है। अब करना क्या होता है, अगर ये इक्वेशन सही फॉर्म में नहीं लिखे तो आपको सही फॉर्म में करने होंगे। या तो इसमें देखो इक्वल टू क्या है, 0, और कांस्टेंट इधर है, या तो दोनों में कांस्टेंट उधर रखो, या दोनों में कांस्टेंट इधर रखो। दोनों एक जैसे होने चाहिए, ये कोई रूल नहीं है कि इधर रखना है कि उधर, जहां भी रख सकते हो, लेकिन दोनों एक जैसी। क्या दोनों एक जैसी शक्ल लग रही है आपको, नहीं। अब मैं ये माइनस उधर लेके जाऊंगा तो प्लस 4 बन जाएगा, इक्वल टू 4 बन जाएगा। अब ये शक्ल है, ऐसे कन्वर्ट कर लिया करो आप इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन, एक मैं करूंगा, एक आप करोगे, और 3 घर पे दूंगा। फिर एक एलिमिनेशन का मैं करूंगा, एक आप करोगे, 3 घर पे दोगे, 2 मेथड खत्म आज ही। बात करोगे एलिमिनेशन की प्रैक्टिस हमारी वर्ड प्रॉब्लम में हो ही जाएगी, ठीक है ना। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या बोला था, पहले को सॉल्व करो, उसमें से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है। तो इसमें से x की या y की, जिसकी आपकी मर्जी है, उसकी वैल्यू निकाल लो इक्वेशन 1 में से। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x को क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या निकलेगी, 3x इज इक्वल टू 11 माइनस 2y, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ गई, पकड़ा आया कि नहीं आया बात। खाली x को अकेला छोड़ के बाकी सब कुछ उधर लेके जाओ, ये समझ आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन x की निकाली, इसको किस कहां पुट करना है, पुट इन, ये 1 से निकाली 2 से निकाली है, तो कहां पुट करेंगे, 2 में। x की वैल्यू 2 में पुट कर दो, 2 x की जगह 11 माइनस 2y अपॉन 3
प्लस 3y इक्वल टू 4। ऐसे काम हमने बाकी चैप्टरों में करे हैं कि नहीं करे? जब भी दो वेरिएबल आते हैं हम क्या करते हैं, एक का निकाल के दूसरे को इक्वेशन सेम बना देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी किए हुए हैं। समझ गई? समझ गया तू? x की वैल्यू निकाल के पुट कर दिया x की जगह पे, बाकी सब सेम। अब ये पूरी इक्वेशन कितने वेरिएबल्स में हो गई है? वन वेरिएबल में सिर्फ y है। y अकेला, पहले दो वेरिएबल थे, x भी था y भी था, किस में हो गया? y। खाली y तो निकाल सकते हो, जब y इसको सॉल्व करेंगे y निकाल लोगे, जो y निकलेगा वापस से इसमें पुट करोगे यहाँ पे y की जगह पे, तो x निकल आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आई? पहले x फर्स्ट इक्वेशन में से x निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ से y निकाले। शुरू करें क्वेश्चन। 2 into 11 कितना हुआ? 22 माइनस 4y अपॉन में 3 प्लस 3y इक्वल टू 4। एलसीएम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्यों क्यों लेना चाहिए? बिना एलसीएम के सॉल्व कैसे करोगे आप? तू बता क्या करूं, नेक्स्ट स्टेप क्या करूं? हमको किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें से? नहीं, ये दोनों ऑलरेडी अपॉन 3 में है, तो हम इनको अलग-अलग कर, ये भी तो है ना। नहीं देखो 22 अपॉन 3 माइनस 4y अपॉन 3 ऐसे करेंगे, फिर प्लस 3y, फिर ये प्लस नहीं हो सकते ना। तू कह रही है कि इन दोनों का एलसीएम ले ले। 22 अपॉन 3 माइनस 4y अपॉन 3 प्लस 3y अपॉन 3। 3y अपॉन 3 कैसे होगा? 1 होगा अपॉन 1। हाँ, फिर बिना एलसीएम के सॉल्व नहीं हो सकता। अगर ये 3 पूरे पे होता तो प्रॉब्लम ना होती। प्रॉब्लम यहाँ पे। डीजे समझ आ गई बात तेरे को? इतना तो ठीक हो गया ना काम तेरा, है ना? ये लो 22 माइनस 4y प्लस 9y हो गया। हमको एक एक करके समान उधर लेके जाना है, और यहाँ पे क्या छोड़ना चाहिए लेफ्ट पे? y चल रहा है ना, तो पहले क्या लेके जाऊंगा मैं? 3 ले जाऊंगा। 22 ये क्या होगा? माइनस 4y प्लस 9y कितना हो गया? प्लस 5y। 4 3 is 12। बात समझ में आ गई? अब क्या जाएगा? 22 12 माइनस 22 माइनस 10। अब क्या जाएगा? y सॉरी वो कितना आ गया? y -2 आ गया। y की वैल्यू आ गई -2। ये y कहाँ पुट करेगा? पहले पुट इन 2 था, पहले x की वैल्यू 2 में पुट करी, अब इसको कहाँ पुट करेगा? यहाँ पे x कितना है? 11 माइनस 2। y की वैल्यू कितनी है? -2 पुट कर दूं अपॉन में 3। 11 -2 इंटू -2 प्लस 4 कितना हुआ? 15 अपॉन 3। तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -2। ये आंसर निकालना होता है। इसमें कोई डाउट? क्या किया? एक में से x को निकाल के दूसरे में पुट किया, दूसरे में से y निकाल के पहले में पुट किया। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिनका हो गया है वो नोट करेंगे और अगली इक्वेशन मेरे को सॉल्व करके दिखाएंगे। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये करके दिखाओ जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर डालते रहना, ठीक है ना? किसी को समझ नहीं आया, कुछ और चाहते हो बताओ। आंसर आ रहा है y बताइए कितना, x कितना आया था? x -2 और y कितना आ रहा है? 5। और ये ध्यान रखना ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, कहीं x, y और -2, वो मत लिख देना कहीं पे, ठीक है? ये वो चीज नहीं है, ये है तो वही चीज वैसे, बट लिखना वैसे नहीं है। हेडिंग डालो एलिमिनेशन मेथड। इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करके देखेंगे, ठीक है? एलिमिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? हटाना, खत्म कर देना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में क्या किया था? x की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट की, सेकंड से y की निकाल के फर्स्ट में पुट की, तो आंसर आ गया। सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे एक को हम हटा ही देते हैं। ये आपको सिलेक्ट करना होता है किसको हटाना है, x को हटाना है कि y को हटाना है, हमारी मर्जी होती है। हर क्वेश्चन में रट्टा नहीं मार के चलना कि x को हटाना है। जो इजी लगे, जिसके नंबर क्या होंगे? छोटे। जिसके नंबर क्या होंगे? छोटे। आप ये चेक करो 3 और 2 छोटा है कि 2 और 3? बात तो एक ही है। इस बार तो एक बात है, लेकिन अगली बार से ध्यान देखना है इक्वेशन में जिसके नंबर छोटे होंगे उसको हटाना है आप, ठीक है? मान लो मैं x को सोचता हूँ हटाना है, तो x के कोफिशिएंट उठाने हैं। सिर्फ क्या उठाने हैं? कोफिशिएंट। इसमें सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है? 2। फर्स्ट इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दो,
पूरी को, और फर्स्ट में क्या है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना। समझ गए हो? सेकेंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो और फर्स्ट इक्वेशन के 3 को पूरे उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बात समझ आ गई? अब इसका आंसर देखें क्या आएगा। पूरे को 3 2 कितना हुआ 6x प्लस 2 2 4y। सेकेंड इक्वेशन ये बात समझ आई? अब इनको आपस में क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट, हमेशा सब्ट्रैक्ट। दो मेथड होते हैं, एक ऐड वाला सब्ट्रैक्ट वाला, मैं सब्ट्रैक्ट ही सिखाता हूँ। ठीक है, अगर मान लो ये -2 होता, अगर मान लो ये -2 होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता, 2 से कि -2 से, तब मैं -2 से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, समझ आ गया? मतलब अगर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके साइन से भी मल्टीप्लाई करोगे आप साथ में। ठीक है बेटा, अब इनको क्या करना होता है आपस में, सब्ट्रैक्ट। जब भी कोई चीज सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस ये होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो सबके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ये क्या बन गया माइनस, ये क्या बन गया माइनस, और ये क्या बन गया माइनस, तीनों सबके साइन चेंज करने हमेशा सेकंड वाले के, पहली वाले के नहीं। अब मतलब सेकंड का हमने ये साइन जो इसका ओरिजिनल साइन है वो नहीं देखना, नीचे वाला साइन देखना है। 6x - 6x कितना हुआ, एलिमिनेट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या हो जाए, सेम, और वो क्या हो जाए, एलिमिनेट, हमेशा एलिमिनेट हो ही जाए। अच्छा, इसमें एक और ट्रिक भी होती है, जैसे क्वेश्चन करेंगे ना आपको बता दूंगा, जरूरी नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कई बार ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेसिक हमने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया, इसको 3 से कर दिया, इसको 2 से कर दिया, ताकि 6 6 बन जाए। कई बार बिना मल्टीप्लाई करे भी, या खाली दोनों में से एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके भी वो सेम बन रहे होते हैं, तो खाली एक को कर दिया करेंगे। बेसिक हमारा मोटिव क्या है कि दोनों में से एक वेरिएबल क्या बन जाए, सेम, और वो आपस में कैंसिल हो जाए। जबरदस्ती कैंसिल नहीं करना, होना चाहिए वो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो, कई बार खाली एक बार मल्टीप्लाई करके भी हो जाता है, कई बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही कैंसिल हो रहे होते हैं। ठीक है, 4y प्लस 9y की -9y, 4y - 9y -5y, 22 - 10, y कितना आ गया, पहले भी कितना आया था, -2 ही आया था, पहले बड़े मेथड से आया था, अभी छोटे मेथड से आ गया। अब जब y आ गया है, आपकी मर्जी है y 1 में पुट कर दो, आपकी मर्जी है y 2 में, जहां मन करता है। ठीक है ना, मान लो 1 में पुट करते हैं, मतलब कोई आपको जोन सी इजी लग रही होगी ना उसमें पुट कर देना, छोटे नंबर देखने हैं ताकि मिस्टेक के चांसेस कम हो जाए। तो 3x वैसे का वैसे ही प्लस 2, y की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 11, 3x कितना हो गया -4 इक्वल टू 11, 3x इज 11 प्लस 4 15, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -2। ये आंसर आया था ना। देखो ये छोटा है वो छोटा है, जोन सा इजी लग रहा है वो पकड़ लो, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं फिक्स कहीं ना, मेरे को ये अच्छा लगता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो पकड़ लो। ये क्वेश्चन मैंने किया है, आप इसको नोट करोगे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो आप करोगे, वो मैं भी करूंगा, एक क्वेश्चन और करूंगा, आपके साथ मिलकर करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 कर दो, 3 कर दो इसको, और 4 करा रहा हूँ। जिसको आता है वो शुरू कर ले, बाकी मैं कराऊंगा। नोट करो पहले, फिर ये वाला करेंगे। बताओ, इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, एक्स को उठा रहे हो कि वाई को उठा रहे हो, एक्स को उठा दे, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, क्यों, एक्स का वेरिएबल तो क्वेश्चन तो 1 है, एक्स को उठा रहे हो ना, जिसको उठा रहे हो उससे मल्टीप्लाई करोगे ना। एक्स का क्वेश्चन क्या है 1, मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करो 3 से। अगर y को मान लो y को उठाना है, इसको इसमें x को उठाया था ना, अब y को उठा देते हैं, y को मल्टीप्लाई, अगर y को उठाना तो किससे मल्टीप्लाई करूं, -1 से, y को उठा लो चलो, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, -5 से। अब इधर चेक करो आंसर क्या आएगा, -3x, आगे बताओ, आगे बताओ 1, डीजे आगे बता, -1 × -1 1, और डीजे बता
-5x प्लस 5y, समझ गए? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब क्या करना है, साइन चेंज। इसका साइन क्या लिखूं, प्लस, हो गया एलिमिनेट। ये तभी एलिमिनेट होगा जब इसका साइन अलग होगा। अगर साइन अलग नहीं हुआ मतलब आपने मल्टीप्लाई करने में क्या कर दी, गलती। जो उसकी मत काट देना। इसका आंसर क्या आएगा जसलीन, प्लस 5x माइनस 3x, तो 2x आएगा प्लस में, बड़े वाले का साइन नीचे आता है, इक्वल टू x की वैल्यू -2, किसमें पुट करें, आपकी मर्जी है। आप बताओ 1 में करना पसंद करोगे 2 में? 2 में कुछ है ही नहीं, सिंपल है। छोटी इक्वेशन कौन सी है, देखो मल्टीप्लाई करना ज्यादा मजा आता तेरे को, सिंपल 2 में पुट करें, पुट इन, मैंने कहा चॉइस हमारी है, ठीक है। और यहाँ भी चॉइस हमारी होती है, जान के वाई सिखाना था इसलिए कराया है, वरना एक्स वाले छोटे हैं कि वाई वाले छोटे हैं, एक्स वाले छोटे पकड़ने हैं आपने, ठीक है ना। तो पुट इन 2, एक्स की जगह पे -2 माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू -2। बात पकड़ में आई? आप इसको नोट करो, मैं आंसर चेक करता हूँ तब तक। x -2 y -1, ठीक है, नोट कर लो। आप इसको नोट करो, ओ सॉरी नोट करो, मैं तो क्वेश्चन लिखता हूँ, वो आपने खुद करना है अपनी अपनी कॉपी में, मर्जी आपकी है, ये नहीं जिसका जो सा मन करता है एलिमिनेट कर दो उसको। फिर आज की क्लास आपकी खत्म है और आपको होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। x + 2y है, क्योंकि आज मैं इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा ना। कौन कौन ये पहली बार कर रहा है, कौन कौन? तू पहली बार? इसके एडवांस क्वेश्चन कर रखे हैं, हाई क्वालिटी? इतना ही कर रखा है, इतना ही? तूने भी इतना ही कर रखा है? हाई क्वालिटी क्वेश्चन किए नहीं किए ना? तूने हाई क्वालिटी क्वेश्चन किए इनके? नहीं किए, मतलब इतना ही किया हुआ है। तो इसका होमवर्क इसलिए आज मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर हाई क्वालिटी कर रखे तो आज ही करा दो अभी, पर अगर आपने नहीं की तो पहले इसकी प्रैक्टिस पक्की कर लो, क्योंकि ये सॉल्व करने को एग्जाम में नहीं आ भी सकता है, क्योंकि 1 मार्क्स में आ भी सकता है। ये है भी 1 मार्क का, खुद देखो, जल्दी जल्दी नहीं कर सकते इसको क्या। तो इसके आज नॉर्मल टाइप कर लो, फिर अगली बार इसकी हाई क्वालिटी कराऊंगा। प्लस माइनस का ध्यान रखो जी, सॉल्व करो इसको, मेरे को आंसर बताओ, x कितना आ रहा है और y कितना आ रहा है। x आ रहा है 3 और y आ रहा है -2। जिसका नहीं आ रहा वो दोबारा अपनी गलती ढूंढे, अगर नहीं मिल रही तो मेरे को बताओ, मैं कॉपी पे ठीक कराऊंगा। आ गया तेरा? इसके बाद होमवर्क लिखवाता हूँ।